दोस्तों राजन शुक्ला जो कि लग्जरी श्रृंखला का मालिक था। लग्जरी श्रृंखला वो होती है दोस्तों जो शहर में बड़े बड़े हीरो की दुकान होती है, बड़े बड़े महंगे महंगे सूट की दुकान होती है, उसकी एक श्रृंखला होती है, उसका एक ब्रांच होता है। वो सभी ब्रांच का मालिक था राजन शुक्ला। वो एक दिन निर्णय लेता है अपने सेल्समैन का व्यक्तित्व पहचानने का, उसके सेल्समैन, उसके मैनेजर आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और दोस्तों एक आम आदमी एक गरीब आदमी का भेष बनाता है, उस लग्जरी श्रृंखला में जाता है। सेल्समैन उसे देख के ही हंसते हैं, उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, उसे ये साबित कर देते हैं कि उसके लायक इस दुकान में कोई सामान नहीं बिकता। लेकिन एक सेल्समैन जो कि काफ़ी उस पर ध्यान देता है, उसकी काफ़ी इज्जत करता है, फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से कि आदमी की पर्सनालिटी कपड़े से जज नहीं होती, आदमी का व्यक्तित्व कपड़े से नहीं जांचा जा सकता। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं, अपना कृपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी दिल्ली की है। एक गरीब सा दिखने वाला आदमी जो साधारण सा कुर्ता और साधारण सा फुल पैंट पहना हुआ था, उसके पाँव में एक साधारण से जूते थे, सिर पे एक पुराना सा हेड था और आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ था। वो पसीने से लथपथ एक लग्जरी शोरूम में जाता है और दरवाज़ा खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों उसके अंदर प्रवेश करते ही वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और सभी सेल्समैन की नज़रें उसकी तरफ उठ जाती है। नज़रों में सवालिया निशान था। वो जानना चाहते थे ये व्यक्ति यहाँ किस लिए आया है और क्यों आया है, क्योंकि उस तरह के व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं किया करते। वहाँ कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, लग्जरी थी। वहाँ पर बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े रुतबे वाले लोग और अरबपति ही सिर्फ प्रवेश करते थे। उस गरीब नुमा आदमी को देखकर सबकी आंखें में एक ठंडक सी चमक आ जाती है कि आखिर व्यक्ति यहाँ क्यों आया है, कहीं गलती बस भूल बस तो यहाँ नहीं घुस गया है। वो व्यक्ति जो कि राजन शुक्ला था एक बार सरसरी निगाह सभी सेल्समैन के ऊपर डालता है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखते ही सेल्समैन की शरीर में एक झुरझुरी सी आ जाए। उसकी निगाहें बड़ी शांत थी, चेहरा गंभीर, और वो धीरे धीरे नापा हुआ कदम से चलता हुआ वो हीरो के हार के सेट के पास जाता है जो कि शोकेस के अंदर धीमी रोशनी में दमक रहा था, चमक रहा था। वहाँ जाकर वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तभी उस लग्जरी दुकान की सेल्समैन थी श्रुति, जो कि सबसे सीनियर सेल्समैन थी और सबसे अनुभवी थी। वो पीछे पीछे आती है और बनावटी मुस्कान के साथ बोलती है कि सर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वो आदमी बड़ा ही स्थिर नज़रों से श्रुति को देखता है और दोबारा वो हीरो को हार को देखने लगता है। श्रुति बड़ा ही अनुभवी निगाह से बोलती है सर आपको क्या चाहिए, आपको क्या लेना है। वो आदमी बिल्कुल नपा हुआ वर्ड से बोलता है कि मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे देखने दो। श्रुति को अच्छा नहीं लग रहा था वो व्यक्ति, क्योंकि उसकी औकात श्रुति के मुताबिक नहीं थी वहाँ घुसने की, लेकिन वो ज़बरदस्ती आ गया था। ऐसा महसूस श्रुति कर रही थी। लेकिन दोस्तों उस दुकान में आज बहुत कुछ परिवर्तन होना था, बहुत कुछ बदलाव होना था। जो लोग उसे मजाकिया दृष्टि से देख रहे थे वो लोग की आज नाप तोल होनी थी। उनका एग्जाम का समय था, लेकिन इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। वो व्यक्ति धीरे धीरे दुकान में घूमने लगता है। अब दोस्तों सेल्समैन के लिए ये बहुत भारी समय हो गया था, उसे बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी एक सेल्समैन उमेश जो कि बहुत ही अनुभव वाला था और श्रुति के बाद उसका ही नंबर आता था, वो दौड़कर उसके पास आता है और बनावटी मुस्कान के साथ ज़बरदस्ती उसके लिए इज्जत पैदा करता हुआ बोलता है कि सर आपको क्या देखना है। वो गरीब व्यक्ति बोलता है मुझे हीरो का हार देखना है, थोड़ा नज़दीक से देखना है। अब उमेश और श्रुति एक दूसरे को देखते हैं। ना चाहते हुए भी उमेश उन हीरो का हार का सेट को निकालता है, एक टेबल पर लगभग पटकता हुआ सा रख देता है। बोलता है सर देख लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इसे अफोर्ड कर पाएंगे, ये आपके पहुंच से परे चीज़ है, शायद कुछ और चीज़ लेना हो आपको। वो गरीब व्यक्ति बोलता है नहीं मुझे ये हार देखना है। वो हार को देखने लगता है, उसकी बनावट को देखने लगता है। अब फिर उमेश को देता हुआ बोलता है इसे रख दो। अब उमेश ऊब सा गया था और उबता हुआ बोलता है जब लेना नहीं था तो देखा क्यों। लेकिन वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, एक ठंडी निगाहें उमेश के ऊपर डालता है और आगे बढ़ जाता है। अब दोस्तों आगे का कलेक्शन लग्जरी सूट था जो कि बहुत ही महंगा आता है, बहुत ही सूटेबल होता है। वो सूट की तरफ बढ़ जाता है। तभी वहाँ का सेल्समैन राजेश लगभग दौड़ा हुआ सा आता है और बड़ा ही अदब से झुककर उन्हें नमस्कार करता है, इज्जत देता है। अब बोलता है सर ये सूटों का कलेक्शन है, आप पर बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आप देख लीजिए। वो गरीब व्यक्ति उस सूटों को छू छू कर देखने लगता है और उसके सूतों, धागा, बिनाई, बुनाई सब कुछ चेक करने लगता है। राजेश बोलता है सर चेंजिंग रूम में आप जाकर इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप पर बहुत अच्छा लगेगा।
और बहुत ही इज्जत भरी निगाहों से वो उनसे बात कर रहा था। वो गरीब व्यक्ति बहुत ही ठंडक भरी निगाहों से राजेश की ओर देखता है और गौर से देखता है। इस पर राजेश मुस्कुरा पड़ता है कि सर, मेरे लायक और कोई सेवा हो तो आप बताइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। आप थोड़ा भी झिझक ना करें, मैं आपकी भरपूर सहायता करूँगा। आपको कुछ और लेना हो तो मुझे बता सकते हैं। और एक बढ़िया सा सूट निकालता है, उस गरीब व्यक्ति को पकड़ा देता है, उसे चेंजिंग रूम के पास ले जाता है। बोला सर, एक बार चेंज करके ट्राई करके देख लीजिए। अब राजन शुक्ला चेंजिंग रूम में उस सूट को पहनता है। बहुत शानदार सूट था। राजेश उसे बोलता है, सर ये सूट अगर आप लेना चाहें तो आप पर बहुत ही फब रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। वो गरीब व्यक्ति राजन उस सूट को उतारता है और तह करके फिर वापस राजेश को पकड़ा देता है और मंद मंद मुस्कान लगता है। उसकी मुस्कान में क्या थी ये राजेश समझ नहीं पाता है। इधर दोस्तों उसकी सारी हरकत श्रुति और उमेश देख रहे थे। उनके साथ साथ सारे सेल्समैन इस बात को नोट कर रहे थे और मनी मन ये सोच रहे थे कि ये टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आया है, इसकी औकात, इसके बस में कोई भी सामान लेना नहीं है। लेकिन दुकान के नियम के मुताबिक उसे जाने के लिए भी नहीं बोल सकते, या यूं कहिए कि वो ज़बरदस्ती उस बूढ़े को झेल रहे थे। वो व्यक्ति दुकान में इधर उधर टहलने लगता है, क्योंकि अब वो वक्त अभी नहीं आया था अपना पहचान उजागर कर सके। वो एक सही वक्त की तलाश कर रहा था ताकि इनको सबक सिखा सके और अपना पहचान भी उजागर कर सके। शायद वो किसी का वेट कर रहा था। तभी दोस्तों लग्जरी शॉप का दरवाज़ा खुलता है। उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति जगत प्रसाद प्रवेश करता है। दोस्तों उसे देखते ही उस शॉप में रौनक आ जाती है और सभी सेल्समैन लगभग उसे घेर लेते हैं। झूठी मुस्कान और झूठी जिद के साथ उसे बातें करने लगते हैं कि सर, बहुत दिन हो गया आपके आए हुए, आप तो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, इस बार इतना लेट क्यों कर दिया। यूं कहिए कि जगत को चारों तरफ से घेर लिया जाता है कि जगत वहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी हो। उसे तरह तरह के सामान दिखाए जाने लगते हैं बिना मांगे ही, जबकि जगत कोई भी डिमांड नहीं कर रहा था। लेकिन सब कोई अंगूठी दिखा रहा था, कोई हार दिखा रहा था, कोई जूता दिखा रहा था, कोई सूट दिखा रहा था, कुछ न कुछ सब कोई लेके आ गया था। सर ये ब्रांडेड चीज़ है, विशेषकर आपके लिए है। अब सबकी निगाहें से उस गरीब आदमी हट चुका था। वहाँ पर सिर्फ खड़ा था कौन? राजेश, जो कि सेल्समैन उसे काफ़ी इज्जत कर रहा था और दिल से कर रहा था। इस बात को उस गरीब व्यक्ति भी नोट कर रहा था। तभी वो गरीब व्यक्ति टहलते टहलते एक अंगूठी के पास आता है जहाँ रिंगों का सेट लगा हुआ था। वो एरिया उमेश के अंदर आता था। उमेश दौड़ कर वहाँ पे आता है। बोला सर, अगर आपको कुछ लेना है तो बताइए, नहीं तो हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए, हमें और भी काम करने होते हैं। वो व्यक्ति बोलता है मुझे कुछ अंगूठी देखनी है। उमेश अंदर ही अंदर खींचता हुआ बोलता है सिर्फ देखनी है कि लेना भी है। अब उमेश उस व्यक्ति से काफ़ी पक चुका था। वो बोलता है सर, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप जो सामान ढूंढ रहे हैं इस लग्जरी शॉप में आपको नहीं मिलेगा। कहीं रोड पर जाकर ले लीजिए, कहीं फुटपाथ पे ले लीजिए, वो सामान आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वो गरीब व्यक्ति बड़ा ही ठंडक निगाहों से उमेश की तरफ देखता है। तभी दोस्तों राजेश आता है। उमेश को बोलता है, उमेश तुम कस्टमर से कैसे बातें कर रहे हो? कस्टमर तो भगवान के रूप होते हैं, आप किसी भी कस्टमर से ऐसे बातें नहीं कर सकते। उमेश उसे डांट देता है। बोला तुम अभी नए हो और नए की तरह रहो और अपना कार्य देखो। तुम्हारा कार्य है सूट दिखाना, सूट दिखाओ, इधर इंटरफेयर मत करो। बेचारा राजेश चुप हो जाता है, लेकिन वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, उस गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा था। तभी वो गरीब व्यक्ति श्रुति की ओर आता है। श्रुति को बोलता है, क्या तुम लोग किसी को कोई सामान दिखाने में ही परहेज करते हो? श्रुति बोलती, सर मैं उसी को सामान दिखाता हूँ जिसे मैं जज कर लेती हूँ कि वो लेगा। वो गरीब व्यक्ति बोलता है, क्या तुमने मुझे जज कर लिया? श्रुति हंसते हुए बोलती है और कंधे उचकाते हुए बोलती है, तुमने जब प्रवेश किया था इस दुकान में तभी मैं तुम्हें जज कर लिया था कि तुम टाइम पास करने के लिए आए हो और हम लोग का टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। वो गरीब व्यक्ति बोलता है, तुमने मुझे जज कैसे कर लिया? श्रुति बोलती, मैं यहाँ 10 साल से धंधा कर रही हूँ, ये लग्जरी शॉप 10 साल से चला रही हूँ। आदमी को देखते ही मुझे पता चल जाता है कौन व्यक्ति क्या लेने वाला है, क्या नहीं लेने वाला है। वो गरीब व्यक्ति श्रुति को गंभीर नज़रों से देखता है। बोलता है, यानी कि तुम लोग चेहरे से और कपड़े से ही कस्टमर का जज कर लेते हो। श्रुति अपना कंधा उचका देती है। वो गरीब व्यक्ति बोलता है, क्या कोई आदमी अगर कोई सामान ना ले और सिर्फ देखना पसंद करे तो उन्हें दिखा नहीं सकती? श्रुति बोलती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। वो व्यक्ति बोलता है, लग्जरी शॉप में तो बहुत कम लोग आते हैं, तुम्हारे पास तो दिन भर टाइम ही टाइम है, फिर तुम लोगों को सामान क्यों नहीं दिखा सकती? तुम लोग का व्यवहार हमारे लिए अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारे मैनेजर से बात करना चाहता हूँ। अच्छा हो तुम मैनेजर को बुला दो। तभी दोस्तों बीच में उमेश आ जाता है। बोलता है, सर आप मैनेजर से किस विषय में बात करना चाहते हैं? अगर आप प्राइस के विषय में बात करना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ जो यहाँ का प्राइस है उसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वो गरीब व्यक्ति अड़ जाता है। बोलता, नहीं, मुझे तुम्हारे व्यवहार के बारे में बात करना है और मैनेजर से बात करना है। श्रुति ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ जाती है।
उस लग्जरी शॉप की मैनेजर थी जो कि सिंगापुर से आई हुई थी, नई नई थी, सनाया नाम था उसका। सनाया को सारी बात बताती है और सनाया भी अपने सीसीटीवी पर उस आदमी को देख रही थी, बहुत देर से उसकी हरकत को ताड़ रही थी। सनाया आती है और झूठ मूठ का नकली मुस्कान के साथ उस गरीब व्यक्ति को बोलती है, सर मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वो गरीब व्यक्ति एक टक सनाया को देखता है, वो पाता है कि उसके चेहरे पर भी झूठी मुस्कान है, इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो सनाया को बोलता है, आप यहाँ की मैनेजर हो, आपने अपने स्टाफ को क्या यही सिखाया है कि सबके साथ बदसलूकी करे, उसे कपड़ों से उसे पहचाने, उसे चेहरे से जज करे। सनाया बोलती, सर बात क्या हो गई। वो गरीब व्यक्ति बोलता है, मुझे यहाँ सामान नहीं दिखाया जा रहा है, मैं एक हीरो का हार पसंद किया था, एक सूट देख रहा था, लेकिन ये लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं लेना नहीं हूँ। सनाया बोलती, सर आपके साथ जो हमारे सेल्समैन ट्रीट कर रहे हैं मैं सब देख रही थी सीसीटीवी पर, ये बहुत ही धैर्यमान है, ये तो बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, नहीं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। वो गरीब व्यक्ति बोलता है, आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों वो बार बार गेट की तरफ देख रहा था, शायद किसी का इंतजार कर रहा हो, और अब वो वक्त आ गया था जब उसकी पहचान उजागर हो और इनको सबक मिले। क्योंकि वो गरीब व्यक्ति इन्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए हुए था, क्योंकि किसी का इंतजार कर रहा था। बार बार उसकी निगाहें बाहर गेट की तरफ उड़ जाती थी और इस निगाह का गलत मतलब समझा सनाया ने। वो बोलती है, आप बार बार गेट की तरफ देख रहे हैं, शायद आपको बाहर जाने की इच्छा हो रही है, आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके मुताबिक इस शॉप में कोई सामान नहीं है, आप जाइए, बाहर फुटपाथ पर मिल जाएगा आपको सामान। ये सुनकर वो गरीब व्यक्ति मुस्कान लगता है। उसकी मुस्कान में इतनी रहस्य थी कि लोग समझ नहीं पाते हैं। तभी दोस्तों उस लग्जरी शॉप का दरवाज़ा खुलता है और उस लग्जरी शॉप का मालिक रजत प्रवेश करता है। रजत को देखते ही सभी स्टाफ तन के खड़े हो जाते हैं। उनके शरीर में एक फुर्ती सी आ गई थी, क्योंकि वो वहाँ का मालिक था। रजत घुसते ही इन सब स्टाफ पर कोई ध्यान नहीं देता है और सीधे हो जाता है उस गरीब व्यक्ति के पास जो कि राजन शुक्ला था, और अदब से उसे प्रणाम करता है। अब बोलता है, सर माफ़ी चाहूँगा, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा समय लेट हो गया मैं। अब दोस्तों सबकी निगाहें उस गरीब व्यक्ति की ओर उठ जाती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जो इस दुकान का मालिक इन्हें प्रणाम कर रहा है। अब दोस्तों उन सेल्समैन के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई थी कि अब क्या होगा, ये व्यक्ति कौन है, ये मालिक इन्हें प्रणाम क्यों कर रहा है। तभी वो गरीब व्यक्ति रजत को बोलता है, रजत तुमने दुकान तो ठीक लगाया है, लेकिन दुकान के स्टाफ का सिलेक्शन तुमने सही नहीं किया है, इनका इंटरव्यू सही से नहीं लिया गया है, इनके अंदर इंसान का मूल्यांकन करने का कैपेसिटी नहीं है, ये इंसान का मूल्यांकन इनके कपड़े उनके चेहरे से जज करते हैं। इस शॉप में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो सही इंसान की पहचान करता है और इंसानियत के साथ उसके साथ पेश आता है, और वो व्यक्ति है राजेश, और आज से इस शॉप का मैनेजर राजेश ही है। दोस्तों ये सुनते ही मानो वहाँ एक बम का धमाका हुआ हो, सबके चेहरे फीके पड़ जाते हैं। जो सनाया थी वहाँ का मैनेजर, वो अकबका जाती है और हकलाती हुई बोलती है कि पिछले 15 साल से मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, आप मुझे कैसे हटा सकते हैं। तभी वो गरीब व्यक्ति बोलता है कि थी है नहीं, आज से नया मैनेजर राजेश है, और मैं बता दूं मैं कौन हूँ, मैं हूँ राजन शुक्ला। ऐसे लग्जरी शॉप के श्रृंखला का मालिक। सब हक्के बक्के रह जाते हैं और राजन शुक्ला को देखने लगते हैं। तभी सनाया आगे बढ़ती है, बोलती सर इस लग्जरी शॉप के मालिक तो रजत हैं। तभी राजन शुक्ला बोलता है, इस एक शॉप का मालिक रजत है, और श्रृंखला का मतलब होता है कई शॉप। इस शहर में जितने भी लग्जरी शॉप हैं उन सब का मालिक मैं हूँ, और रजत मेरा बेटा है। दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको एक झुरझुरी सी आ जाती है। उस एसी वाले रूम में भी कनपटी से पसीना बहने लगते हैं, और सनाया का तो हालत पूछो ही मत, और श्रुति और उमेश का भी हालत कुछ ऐसा ही था। सनाया सफाई देने की प्रयास करती है, माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन राजन शुक्ला उसे हाथ के इशारा से उन्हें रोक देता है और गेट की तरफ इशारा करके बोलता है, गेट खुला हुआ है, तुम जा सकती हो। अब सनाया के पास कहने सुनने की कोई बात नहीं रह गई थी। गेट खोलती है और बेइज्जती महसूस करती हुई वहाँ से निकल जाती है। अब दोस्तों श्रुति और उमेश का हालत ऐसा हो जाता है कि काटो तो खून नहीं, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था अब अगला नंबर उन दोनों का ही है। लेकिन राजन शुक्ला बोलते हैं कि तुम लोग को मैं माफ़ करता हूँ। सनाया की गलती माफ़ी लायक नहीं थी, क्योंकि वो बड़े पोस्ट पर बड़े ओहदे पे थी, लेकिन तुम लोग एक सेल्समैन हो, तुम लोग को पहली बार मैं माफ़ करता हूँ। दोबारा अगर किसी का जजमेंट तुमने कपड़े से या चेहरे से किया, तुम लोग को भी नौकरी से निकाल दूंगा। ये शॉप में इंसान को इंसान कर देखा जाएगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी आएगा जो डिमांड करता है उसे दिखाया जाएगा, चाहे वो ले या ना ले, उसकी भरपूर इज्जत की जाएगी, जैसे राजेश ने हमारे साथ किया है। और आज से इस शॉप का मैनेजर राजेश है। दोस्तों राजेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो हकलाता हुआ बोला, सर मैं पता नहीं
इस काम को कर पाऊंगा या नहीं, मैं इस लायक हूँ या नहीं। राजन शुक्ला उसे कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम इस लायक हो, तुमने बहुत कम समय में ही इंसान को पहचानना सीख लिया है। काम का क्या है, काम तो कोई भी सीख जाता है, तुम भी सीख जाओगे, लेकिन सबसे बड़ा तुम्हारा है तुमने इंसान को पहचाना, इंसानियत की कद्र की, और इसका परिणाम तुम्हें मिला, तुम इस शॉप का आज से मैनेजर हो। और दोस्तों ये कहते हुए रजत को, जो कि उनका बेटा था, उन्हें निर्देश देते हैं कि इनके टेक ओवर का व्यवस्था करो, और वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको? और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों 2 दिन से हमारी वीडियो पर कोई कमेंट नहीं आया है, इसलिए मैं अपने दोस्तों का नाम नहीं बता पा रहा हूँ। कमेंट कीजिए और कहाँ से कर रहे भी लिखिए, हम आपका नाम बताएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।